नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। कहते हैं किसी व्यक्ति को अगर घमंड हो जाए तो वो उसका सर्वनाश करके ही छोड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ है प्रशांत किशोर के साथ। उपचुनाव के पहले प्रशांत किशोर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन चुनाव नतीजों ने उनको आंधे मुंह गिरा दिया है। जनसुराज पार्टी का गठन होने के बाद इस पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जीत को लेकर कई दावे किए थे। जनसुराज की चर्चा बिहार के सियासी गलियारे ही नहीं बल्कि आम लोगों के बीच भी है, लेकिन इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने जनता पर जितना भरोसा दिखाया उतना जनता ने उन पर भरोसा नहीं दिखाया। सियासत करने वालों को शिक्षित, सुचितावादी और सिद्धांत पूरक होने की बातें करने वाले पीके ने बिहार में 4 सीटों के विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज से जिन लोगों को उम्मीदवार बनाया वे सीधे इसके उलट थे। जाति धर्म की राजनीति नहीं करने की बात करने के बाद भी उम्मीदवार के चयन में प्रशांत किशोर इन्हीं समीकरण के आसपास रहे। कार्यकर्ताओं को नेता बनाने की बात की, लेकिन टिकट देने की बारी आई तो पहले से ही सियासी मैदान में मौजूद चेहरों पर ही भरोसा जताया, यानी प्रशांत किशोर अपनी हर बात से उल्टा करते रहे। तो ऐसे में जनता ने चुनाव में पीके को उसी भाषा में समझा दिया। वैसे उपचुनाव में वोटों की बात करें तो जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के चारों उम्मीदवार को कुल 66,523 वोट आए। इसमें सबसे ज्यादा इमामगंज के प्रत्याशी जितेंद्र पासवान को 37,103 वोट मिले। वहीं बेलागंज में मोहम्मद अमजद को 17,285 वोट मिले। रामगढ़ में सुशील कुशवाहा को मात्र 6,513, जबकि तरारी में किरण सिंह को सिर्फ 5,622 वोट मिले। पीके के इन चारों उम्मीदवार में 3 पहले से राजनीति में सक्रिय हैं। देखा जाए तो जनसुराज के उम्मीदवार के रूप में इन्हें जितना वोट मिला उसके पीछे वोटरों पर इनकी व्यक्तिगत पकड़ महत्वपूर्ण रही है। आंकड़े बताते हैं कि जनसुराज का टिकट हासिल कर इन्हें कोई विशेष फायदा नहीं मिला है। रामगढ़ में जनसुराज के सुशील कुशवाहा पहले बसपा में थे। वे लोकसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर बक्सर से चुनाव लड़े और 80,000 वोट लाकर तीसरे पायदान पर रहे थे। इस बार जनसुराज से लड़े तो मात्र 6,513 वोट ही इन्हें मिला। ये दिखाता है उन्हें भी कि जनसुराज में आने का उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं इमामगंज की बात करें तो इमामगंज में जितेंद्र पासवान को 37,103 वोट मिले। वे 2020 में आरएलएसपी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में उतरे थे और चौथे नंबर पर रहे थे। इमामगंज में स्वास्थ्य सेवा में काम करते हुए इन्होंने अपनी जोरदार लोकप्रियता हासिल की। साथ ही पासवान जाति से आने के कारण शुरू से इस विधानसभा क्षेत्र में मुसहर बनाम पासवान की सियासी लड़ाई होती रही है। चिराग पासवान और जीतनराम मांझी के बीच की तल्खी का असर यहां भी दिखा। चिराग चुनाव प्रचार करने भी इमामगंज नहीं गए। माना गया कि उनके वोटर पासवान वाले खेल में शामिल हो गए। इनका बड़ा फायदा जितेंद्र को मिला और पासवान को अपने पक्ष में गोलबंद करने में इन्हें काफी बड़ी सफलता हासिल हुई। वहीं तरारी में किरण सिंह को सिर्फ 5,622 वोट मिले। वोटों को जनसुराज की ओर आकर्षित करने में पूरी तरह से पीके तरारी में फेल हुए। ऐसे में पीके भले ही दावा कर रहे हैं कि उनके दल को बड़े स्तर पर जमीनी समर्थन मिल रहा है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि जनता ने जनसुराज को नकार दिया है। पेशेवर चुनावी रणनीतिकार से राजनेता का रास्ता का इख्तियार करने वाले पीके को अभी और मेहनत करने की जरूरत है। साथ ही सिद्धांत की बात सिर्फ सियासत के लिए नहीं बल्कि उसे व्यवहार में भी दिखानी होगी, तभी जाकर 2025 के विधानसभा चुनाव में वो जीत हासिल कर पाएंगे। वैसे उपचुनाव में बुरी तरह हारने के बाद लगने लगा कि प्रशांत किशोर 2025 के लिए तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत किशोर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। प्रशांत किशोर अपने ग्लोबल मिशन में जुट गए हैं। बिहार से लेकर अमेरिका तक में वे अपनी पार्टी का बखान कर रहे हैं। बिहार उपचुनाव के नतीजों के बाद उनके हौसले थोड़े और बुलंद हो गए हैं। उपचुनाव में हार के बाद भी प्रशांत किशोर 2025 में जीत का बड़ा दावा कर रहे हैं। अमेरिका में बिहारी प्रवासी समुदाय के साथ एक वर्चुअल बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार सचमुच एक फेल्ड स्टेट है जो गहरे संकट में है और इसके विकास के लिए जबरदस्त प्रयासों की जरूरत है। जनसुराज के नेता ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनकी पार्टी 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव जीतेगी। पीके ने कहा कि अगर उनकी पार्टी जीतेगी तो वो शराब पर प्रतिबंध हटा देंगे और इसके राजस्व का इस्तेमाल स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमें
ये समझना होगा कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो बहुत गंदगी में है। अगर ये एक देश होता तो जनसंख्या के मामले में ये दुनिया का 11वां सबसे बड़ा देश होता। हमने जनसंख्या के मामले में जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। वैसे प्रशांत किशोर ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए ये है कि यहाँ का समाज बिहार की स्थिति में सुधार को लेकर निराश हो गया है, और जब आप निराश हो जाते हैं तो तत्काल अस्तित्व की जरूरतें इतनी प्रबल हो जाती है कि कुछ भी मायने नहीं रखता। हालांकि बिहार में अब भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। पिछले 2.5 साल में हम जो कर रहे हैं उससे कुछ उम्मीद जरूर जागी है, मगर इसका रिजल्ट 5-6 साल बाद देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि 2025 में भले ही जन स्वराज की सरकार बन जाए और हम इसी लगन के साथ कड़ी मेहनत करते रहेंगे कि बिहार 2029 और 30 तक एक मीडियम इनकम वाला स्टेट बन जाएगा। मैं अपने संकल्प से जन स्वराज के इस अभियान से एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं हूं। जन स्वराज 2025 में 243 सीटों पर अपनी ताकत से चुनाव लड़ेगा। जनता को मनाने का, समझाने का जो भी यथासंभव प्रयास है, जो भगवान ने शक्ति बुद्धि दी है, वो सब लगाया जाएगा। जनता अगर समझती है तो ठीक है, नहीं समझती है तो मालिक जनता है, वो जिसको तय करेगी वो आगे यहाँ सरकार बनाएगा। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने अमेरिका में रहने वाले प्रवासी भारतीयों से जन स्वराज का समर्थन और उनके पक्ष में वोट करने की अपील की है। हालिया बिहार विधानसभा उपचुनाव में एक सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। तरारी में 3रे, रामगढ़ में 4थे, इमामगंज में 3रे और बेलागंज में 3रे नंबर पर प्रशांत किशोर की पार्टी रही। इन चारों सीटों पर एनडीए की जीत हुई। 2 सीटों तरारी और रामगढ़ में बीजेपी, इमामगंज में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और बेलागंज में जेडीयू उम्मीदवार ने जीत हासिल की। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर जिस तरीके के दावे कर रहे हैं वो पूरा कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि उपचुनाव के पहले भी प्रशांत किशोर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर के लिए जो उपचुनाव में रिजल्ट आए उन्हें ये तो बता दिया कि उन्होंने जो मेहनत की, उन्होंने जो बातें कही वो बेबुनियादी यहाँ साबित हुई। वैसे प्रशांत किशोर 2025 के लिए खुद को तैयार करना अभी से शुरू कर दिया है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर को जीत हासिल होती है या फिर उपचुनाव की तरह ही इनके जितने भी हैं पत्ते वो साफ हो जाते हैं। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।